नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो एक ही जाति के एक ही समाज के दो नेताओं की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और दो राज्यों से बिलोंग करते हैं। उस पे उन पर एक तफ्तीश जैसी रिपोर्ट आपको हम आपके सामने पेश करेंगे। जी हाँ, एक जो बिहार का चेहरा है, कुशवाहा समाज से आते हैं, कोयरी समाज से आते हैं। उनका नाम सम्राट चौधरी है, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष हैं वर्तमान में और वहाँ के डिप्टी सीएम भी हैं। और एक दूसरा चेहरा जो उत्तर प्रदेश से है, वो उत्तर प्रदेश में वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उनके पास संगठन का कोई पद नहीं है, लेकिन इससे पहले वो भी उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन दोनों के किरदार पर बीजेपी कैंची चला रही है। कैंची इसलिए चला रही है कि उनके समाज का वोट प्रतिशत बीजेपी को कम पड़ा। सम्राट चौधरी के साथ सबसे बड़ी बात हो रही है बिहार में कि उनको ठीक तौर पर राजनीति की धुरी से थोड़ा अलग किया जा रहा है। अब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं रहना, मुझे उप मंत्री पद नहीं, मुझे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहना। वो उप मुख्यमंत्री पद से, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं। अभी तो ये बात अंदर खाने की है कि वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं। उनका मूड भी बन चुका है इस्तीफे देने के लिए उप मुख्यमंत्री पद से, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। कहानी बड़ी स्क्रिप्टेड नहीं है। कहानी सारी नित्यानंद राय के चुनाव जीतने और इसके बाद केंद्र में मंत्री बनने के बाद उठापटक शुरू हुई। आज नित्यानंद राय बिहार पहुंचे। आज उनका हर जगह स्वागत होगा बिहार में गर्मजोशी से। हालांकि जब से सम्राट चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली, तब तक नित्यानंद राय के खेमे में बड़ी सुगबुगाहट थी। हालत ये हुई कि उनके खेमे के तमाम से आदमियों को सम्राट चौधरी ने दरकिनार कर दिया। हालात ये हुए कि सम्राट चौधरी के दरकिनार करने से अब नित्यानंद राय, चूंकि वो भी बैकवर्ड चेहरा है, और उन्होंने साफ, जबकि इस हालात में भी चुनाव जीत कर बता दिया कि हाँ भाई, हम बीजेपी के काफी योग्य हैं। वहीं दूसरी तरफ चूंकि आरजेडी ने अब की कुशवाहा और कोयरी समाज, यानी कोयरी समाज के लोगों को ज्यादा टिकट दिया और अधिकतर वोट अब की आरजेडी खेमे में कोयरी समाज का है। उपेंद्र कुशवाहा की नहीं चली, नीतीश कुमार की नहीं चली। इससे अब भी पार्टी धीरे धीरे पर काटने के लिए चक्कर में है सम्राट चौधरी के कि उनको जल्दी से या तो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। हो सकता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाए कुछ दिन बाद, अब कुछ दिन क्या, अब चुनाव आया भी है, अब चुनाव में उनको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देने के चक्कर में बीजेपी नहीं है। अब यहां से इनका चैप्टर थोड़ा सा क्लोज होता नजर आ रहा है कि सम्राट चौधरी की राजनीति पर धीरे धीरे अंकुश लगाने, क्योंकि बीजेपी का फैक्टर है कि वोट नहीं मिला उस समाज से, तो उस लीडर को किनारे कर दो। क्या हाल उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, विपरीत आए बीजेपी की, और तब से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एकदम दिल्ली में जमावड़ा अपना डाले हुए हैं। उनके अंदर दिल में खास है, पार्टी की खास ये है कि कुछ अहम पद मिले। डिप्टी सीएम पद से वो खुश नहीं है, संगठन में जाना चाहते हैं, और हो अल्लाह ये चर्चा मच रही है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है बीजेपी का, या उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी का बनाया जा सकता है। तीसरी तो एक उनकी डिमांड बहुत पहले से रही है, 2 बार उनका कद मिलते मिलते, 2 बार चीफ मिनिस्टर बनते बनते हो रहा है कि बीजेपी ने हमेशा उनके साथ काट की राजनीति की। और चौथा उनको एक और है कि उनको उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी बनना, क्योंकि ये मंत्रालय से पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान वो उनके पास पड़ा रहा। और लेकिन इस बार जबकि जतिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, अब तो पीलीभीत से लोकसभा सांसद हो गए और मंत्री भी मतलब है, लेकिन अब जतिन प्रसाद के साथ साथ अब ये चाह रहे थे कि यहाँ पर
कैबिनेट मंत्री का जो उनका खासकर वो डिपार्टमेंट था पीडब्ल्यूडी, वो उनको मिल जाए। ये 4 डिमांड है। मैं उनके थोड़ा सा, क्योंकि जब से सिराथू से चुनाव हारे और बीजेपी लगातार उनको हाशिए पे लिए चली जा रही है, मैं उनके 4-5 ऐसे ट्वीट आपको एक्स पे दिखाऊंगा कि जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि खासकर वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में क्या कहा था कि आप मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, यूं एक स्वप्न टूटे तो दूसरा घड़े। यानी उन्होंने कहा कि परिस्थितियों से इंसान को लड़ना चाहिए, ट्वीट था। और एक और उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं यहाँ वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया। यानी दिल्ली में जो जमे हुए हैं वो वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर दिल्ली में जमे हुए हैं। काम को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये तो कहा ही कहा, एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी हिम्मत नहीं हारा हूं। ये 3-4 ट्वीट हैं जो बड़ा सवाल कर रहे हैं कि उनकी हार में कौन लोग शरीक होना चाहते हैं और कौन लोग उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। हालांकि अभी क्या होता है, लेकिन आत्मविश्वास है, क्योंकि तमाम सी कैबिनेट मीटिंगों से गायब रहे, एकदम उत्तर प्रदेश से ही गायब है, दिल्ली में डेरा डाले। उनको लगता है कि उनको कुछ संकेत मिले हैं, देखते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन खासकर कोयरी समाज के लीडरों को बीजेपी धीरे धीरे बाईलाइन कर रही है। एकदम वास्तविक सच्चाई है। इसको खबर पर मत जाइएगा, बल्कि आप आत्ममंथन करिएगा कि बीजेपी को जहां वोट नहीं मिलता वहां से उन नेताओं को तवज्जो नहीं मिलती। खासकर यादवों को तवज्जो वहां मिली उन राज्यों के, उत्तर प्रदेश में यादवों को तवज्जो नहीं मिलती। बिहार में यादवों को तवज्जो कम है, सीट मिल गई तो ठीक है, हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश के यादवों को, हरियाणा के यादवों को और राजस्थान के यादवों को तवज्जो मिलती है कि वो वोट शिफ्ट कराने में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो हो रहा है आगे देखते जाइए।